फैसलाबाद में फैक्ट्री में आतिशगीर मादे की मौजूदगी का इंकशाफ। मलिकपुर में फैक्ट्री में आग से 20 अफराद जामबक हो गए। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया कि फैक्ट्री में आतिशगीर मादा जखीरा किया गया था। फैक्ट्री मालिक ने वफाकी हुकूमत से NOC हासिल नहीं किया था। गफलत और गैर तरबियत याफ्ता अमले की वजह से हादसा हुआ। गैस सिलेंडर लीकेज और शॉर्ट सर्किट से केमिकल ने आग पकड़ी। फैक्ट्री में बॉयलर नस्ब नहीं था, मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर जमान से। कमर, बताइएगा ये आतिशगीर मादा यहाँ पर क्या कर रहा था, क्यों रखा गया था? जी, ये बेसिकली ये केमिकल जो है वो आतिशगीर था, उसी को आतिशगीर मवाद कहा गया है। केमिकल जो मुख्तलिफ जो बनाए जाते हैं मुख्तलिफ केमिकल ग्लू बनाई जाती है, ये उनमें ये केमिकल मादा जो है इस्तेमाल किया जाता है। आतिशगीर मवाद होता है और ये फौरी आग पकड़ लेता है। और जो 4 रुकनी जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी DG इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, उस कमेटी ने जो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है उसमें ये बताया गया है कि एक तो वफाकी इदारों से इस फैक्ट्री की मंजूरी नहीं ली गई थी, NOC हासिल नहीं किया गया था, गैर कानूनी तौर पर यह फैक्ट्री काम कर रही थी। जबकि यहाँ पर दूसरा जो बड़ा नुक्ता जिसका इंकशाफ किया गया है उसमें ये रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ पर जो आतिशगीर मादा या जो केमिकल रखे गए थे उनकी जो एक तो गैर तरबियत याफ्ता अमला था उसकी निगरानी करने वाला, और इंतहाई गैर मुनासिब अंदाज में जो है उस केमिकल की जो ख़तरनाक केमिकल है उसकी देखभाल की जाती थी, उसका मुनासिब ख्याल नहीं रखा जा रहा था। दूसरा, इसके बाद जो बात की गई इस हवाले से कि जब गैस सिलेंडर जो है वो लीक हुए हैं तो उनकी वजह से तो शॉर्ट सर्किट आप बता रहे बगैर NOC इस फैक्ट्री पे काम हो रहा था, तो किसी मुतालिका इदारे से पूछा गया कि कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा गया? 20 अफराद जामबक हो गए हैं और ये केमिकल यहाँ पर मौजूद था, तो कोई SOP नहीं इख्तियार की गई? जी, बेसिकली ये होता है कि SOPs जो होते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं। अमली तौर पर उन पर कोई अमल दरामद नहीं होता। फैसलाबाद में ये बेसिकली बुनियादी तौर पर सिविल डिफेंस और लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हर मखसूस अरसे के बाद वो जाके फैक्ट्रियों का मुआयना करते हैं, इंस्पेक्शन होती है और मुकम्मल रिपोर्ट जो है पंजाब गवर्नमेंट को अरसाल की जाती है। लेकिन मिली भगत के साथ सिविल डिफेंस के जो अफसरान हैं और इसके साथ जो लेबर डिपार्टमेंट के अफसरान हैं वो जो है इंस्पेक्शन जाली रिपोर्टें बनाकर जो है वो फाइल की जाती है। इंतजामी नाअहली है, 20 अफराद की जान चली गई, अभी तक कोई कार्रवाई की गई? किसी के खिलाफ नोटिस लिया गया? कार्रवाई सिर्फ ये की गई है कि DG जो लेबर हैं उन्होंने जो इस एरिया का लेबर इंस्पेक्टर है शहजाद असगर, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। जबकि यहाँ पर एक और बात का मैं इंकशाफ करता चलूँ कि ये फैक्ट्री जो है यहाँ पर इस वक्त जो काम कर रहे थे, एक वक्त में यहाँ पर 30 से 35 वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन लेबर अफसरान की, लेबर डायरेक्टर की मिली भगत की वजह से इस फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन जो है लेबर डिपार्टमेंट में शॉप ऑर्डिनेंस के तहत करवाई गई है, फैक्ट्री एक्ट 1934 के तहत नहीं करवाई गई। तो कमर, फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, उनको शामिल तफ्तीश किया गया? फैक्ट्री मालिक जो है कैसर, उसको गुज़िश्ता रोज़ जो है उसने गिरफ्तारी पेश कर दी थी। पहले वो रूपोश हो गया था, उसके बाद उसने अपने वकला के साथ थाना मंसूराबाद में पेश होकर गिरफ्तारी दे दी है। अभी उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जबकि इस फैक्ट्री का मैनेजर को, उसको भी हिरासत में लिया गया है, जबकि 2 मजदूर जो वर्कर हैं यहाँ के उनको भी जो है हिरासत में लिया गया, उनसे तहकीकात की जा रही हैं। और अभी तहकीकात के हवाले से कोई पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से या ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से कोई रिपोर्ट जो है वो भी मंजर-ए-आम पर नहीं आई। और जो 20 अफराद जामबक हुए हैं उनमें ख़वातीन बच्चे भी शामिल हैं, उनके लिए हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की इमदाद का ऐलान किया गया? जी, अभी तक हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की माली इमदाद का ऐलान जो है सामने नहीं आया। आज सुबह वज़ीर मेहनत जो है मनशाउल्लाह भट्ट वो भी फैसलाबाद आए थे। उन्होंने पहले यहाँ फैक्ट्री का विज़िट करना था, लेकिन यहाँ के लोगों जो मुतासरीन फैमिलीज़ हैं उनके एहतजाज के डर की वजह से सुबाई वज़ीर इधर नहीं आए और वो अलाइड अस्पताल में जो ज़ख्मी है इस सानहे के, उनकी इयादत करके वहीं से वो वापस चले गए। और अब ये सुना जा रहा था कि रात को वो इस इलाके का दौरा करेंगे, फैक्ट्री का मुआयना करेंगे, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। जो सिर्फ जो है कार्रवाई सिर्फ ये की गई है कि एरिया लेबर इंस्पेक्टर जो है शहजाद असगर, उसको मुअत्तल किया गया और इसके अलावा अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक के 2 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन के हवाले से क्या इत्तलात हैं? क्या उनकी इमदाद की गई अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से? कितने अफराद जख्मी हैं, क्या बताया जा रहा है?
10 जो है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बताया गया है कि 10 ज़ख्मी जो है वो अलाइड अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक थी, वो बर्न यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। और दूसरी अहम बात मैं ये बताता चलूँ कि 2 रोज़ गुजरने के बावजूद यहाँ इस इलाके की फ़ज़ा में जो फैक्ट्री में जो केमिकल पड़ा हुआ था, अभी तक केमिकल की जो स्मेल है, बू है, वो पूरे इलाके की फ़ज़ा में फैली हुई है। यहाँ पर सांस लेना दुभर हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है। आसपास और भी फैक्ट्रीज होंगी, वहाँ पर भी इस किस्म के केमिकल्स होंगे, तो वहाँ पर भी अभी तक कोई इंस्पेक्शन नहीं हुई? जी, इसके साथ जो मुख्तलिफ जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ हैं, जो एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्रीज़ भी हैं, सिलिकॉन फैक्ट्रीज़ भी हैं, गिल्लू बनाने वाली और भी फैक्ट्रीज़ हैं। लेकिन अब यहाँ पर इंस्पेक्शन के हवाले से बताता चलूँ कि कल जब ये सानहा हुआ, उसके बाद से तमाम जो फैक्ट्रियाँ मालकान हैं, या तो उन्होंने फैक्ट्रियाँ खुद बंद कर दी हैं या जो है फैक्ट्रीज़ जो है बंद करवा दी गई हैं। और आज भी यहाँ पर इस इलाके में जो इस गली में इससे मुल्हिका जो 10 से 12 फैक्ट्रीज़ हैं, वो इस वक्त भी बंद हैं, यहाँ पर काम नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमर, अपडेट करने के लिए।